हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज पहला टॉपिक अपन करते हैं प्रतिशत। देखो प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत किससे मिलके बना होता है, प्रतिशत मिलके बना है प्रति प्लस शत बराबर क्या होता है प्रतिशत। इसका क्या मतलब होता है कि हर 100 पे प्रतिशत यानी हर 100 पे। आप जानते हैं सभी, देखो भिन्न क्या होती है, अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर, यानी ऐसी भिन्न जिसके हर में हमेशा क्या हो 100 हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रतिशत बोलते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको ये बोला जाए कि आपको किसी वस्तु का 5% दिया जा रहा है, तो 5% जो जितनी भी वस्तु है वो अपने आप में कितनी है 100% है, उसमें से आपको दिया गया 5%। इसका क्या मतलब हुआ, वो टोटल तो कितनी है 100 है, उसमें से आपको कितना दे दिया गया 5 दे दिया गया, यानी 5% का क्या मतलब हो गया 5/100। ठीक है ना। अब देखो इसमें दो चीज होती है, पहली ये होता है कि आपको क्या पहले ये करना पड़ता है कि एक तो प्रतिशत में दिया होता है, इसको किसमें चेंज करना पड़ता है, भिन्न में चेंज करना पड़ता है, और एक होता है कि भिन्न में दिया होता है, उसको चेंज करना पड़ता है प्रतिशत में। अब देखो इनको कैसे करेंगे, जैसे मान लो आपको ये बोला जाए कोई x% दे रखा है, x% को आपको चेंज करना है भिन्न में, तो कैसे करेंगे, देखो जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं, जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बट्टे में क्या करते हैं 100 करते हैं। जैसे x% है, अगर इसका आपको परसेंटेज हटाना है तो बट्टे में क्या कर दो 100। ठीक है ना। अब जैसे इसका उल्टा करते हैं, देखो उल्टा कैसे करेंगे, जैसे मान लो आपको ये दियो कि x/100 कोई भिन्न है, इसको आपको चेंज करना है प्रतिशत में, तो गुणा किससे कर दो, बताओ 100 से गुणा कर दो, तो देखो x/100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, बताओ कितना हो गया 80%। यानी आप क्या समझे, जब भी आपको प्रतिशत दिया होता है, जब भी प्रतिशत दिया होता है उसको किस में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है, तो क्या करो उसमें किसका भाग दे दो 100 का भाग दे दो, और उसका उल्टा करना हो, जैसे भिन्न दे रखी है x/100 और इसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो गुणा किससे कर दो 100 से। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल करते हैं प्रतिशत से भिन्न में और भिन्न से प्रतिशत में। जैसे आपको मान लो पहला एग्जांपल लेते हैं 20%। अब देखो 20 के आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, अब प्रतिशत को किस में चेंज करना है, देखो भिन्न में। तो मैंने क्या बताया था, जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो तो बट्टे में क्या करते हैं अपन 100 करते हैं। तो देखो 20 प्रतिशत का चिन्ह हटाया तो बट्टे में क्या कर दो 100, तो 0 से 0 चला गया, 2 एकम 2, 2 पंचो 10, तो बताओ फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी इसकी 1/5। अब जैसे दूसरा एग्जांपल है आपके पास, जैसे 25% है, अगर 25% को अपने को किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो बताओ क्या करेंगे, 25 और प्रतिशत है तो इसको हटाने के लिए बट्टे में क्या कर दो 100 कर दो, देखो 25 से कम 25, 25 4 100, तो बताओ कितना हो जाएगा 1/4। जैसे मान लो आपको 40% चेंज करना है, जैसे 40%, अगर प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है तो क्या करते हैं, प्रतिशत का चिन्ह हटाओ और बट्टे में क्या लगा दो 100, तो देखो 40/100, देखो 0 से 0 ये 2 बार जा रहा है, ये कितनी बार जाएगा 5 बार, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 2/5। ठीक है। अब देखो इसका जस्ट क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। अब देखो इसी एग्जांपल से करते हैं, जैसे आपको मान लो कोई फ्रैक्शन दे रखी है 1/5, इसको आपको चेंज करना है प्रतिशत में, तो देखो क्या कर रहे थे, प्रतिशत हटा रहे थे तो बट्टे में कर रहे थे 100, अब प्रतिशत वापस लगाना है तो क्या करो, गुणा कर दो इससे 100 से, तो देखो गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो 20 पंचो 100, यानी ये कितना प्रतिशत हो जाएगा 20। अब देखो इसी का उल्टा करते हैं, जैसे आपको कोई फ्रैक्शन दी हुई है 1/4 और 1/4 को किस में चेंज करना है आपको, प्रतिशत में, तो बताओ प्रतिशत हटाने के लिए भाग लेते हैं 100 का और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा किससे कर देंगे, बताओ 100 से, तो 1/4 इंटू 100 बताओ कितना हो जाएगा 25%। अब देखो ऐसे ये हो जाएगा 2/5 है, इसको आपको प्रतिशत में चेंज करना है, तो गुणा किससे कर दो 100 से, तो बताओ ये कितनी बार जाएगा 20 बार, तो 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, बताओ 40%। इस प्रकार देखो प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख जाते हैं। देखो नेक्स्ट कुछ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज किया गया है। जैसे देखो अपन ने ऐसे माने 100% है, 100% है, अगर प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो 100 में किसका भाग लग जाएगा 100 का, और कितना आ जाएगा 1, यानी एक जो फ्रैक्शन है वो हमेशा कितनी होती है 100% होती है। जैसे 100% हो गया तो आधा कितना हो जाएगा 50%, 1/3 कितना हो जाएगा 33, 1/3%, 1/4 कितना हो जाएगा 25%, 1/5 कितना हो जाएगा 20%, 1/6 की कितनी होगी बताओ 16 से भी 2/3%,
1/7 की कितनी होगी 14 सही 2/7%। 1/8 की 12.5%। 1/9 की 11 सही 1/9। 1/10 की बताओ कितनी हो जाएगी 10%। 1/11 की 9 सही 1/11%। देखो 1/12 है, जैसे इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो इसको सभी को क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1/12 × 100 बताओ कितना हो जाएगा 8 सही 1/3। ऐसे 1/13 को गुणा कर दो किससे 100 से, तो 100 में कितने का भाग लग जाएगा 13 का, इसे आ जाएगी। अब देखो ये फ्रैक्शन तो क्या है कि आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन क्या हो डायरेक्ट जल्दी हो जाए, आपको ये याद करनी पड़ेगी। अब देखो कुछ चीजें बता देता हूँ, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लिखते हैं 20% उसको हटाने के लिए नीचे लिखते हैं 100। तो ये बताओ कितना हो जाएगा 1/5। आपको ये पता चल गया है कि 1/5 जो फ्रैक्शन है उसका प्रतिशत कितना होता है 20% होता है। जैसे मान लो मैं आपको ये पूछ लूं कि 2/5 बताओ कितना, तो 2/5। तो 2/5 का क्या मतलब हुआ कि 2 गुणा है किससे 1/5 से। आपको ये पता है कि 1/5 है उसका प्रतिशत कितना होता है 20% होता है, तो उसको गुणा किससे करना है आपको 2 से। तो बताओ ये कितना हो जाएगा 2 × 20% यानी कितना हो जाएगा 40%। यानी जो 2/5 है उसका मतलब क्या हो गया 40%। ऐसे ही देखो 3/5, तो यानी आपको 20 को किससे गुणा करना है 3 से। तो 20 को 3 से गुणा करो कितना हो जाएगा 60%। जैसे मान लो आपको मुझसे कोई 4/5, तो देखो 1/5 की अपने को पता है कितनी फ्रैक्शन होती है, सॉरी प्रतिशत कितना होता है 20%। तो 20% को आपको गुणा किससे करना है 4 से। तो 20 × 4 बताओ कितना हो जाएगा 80%। ठीक है। अब जैसे देखो एक बार ये क्या है कि जो 1/8 की फ्रैक्शन है वो बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखो 1/8 है, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%। अब देखो जैसे आपको ये दिख जाए कि 2/8 यानी जो 2/8 आपको क्या दे रखा है भिन्न दे रखी है, उसका प्रतिशत कितना होता है। तो देखो 1/8 का होता है 12.5%। तो 12.5% को आपने किससे गुणा किया है 2 से। तो 12.5% का 2 गुना कितना हो जाएगा, देखो 12.5 का 2 गुना कितना होता है 25%। ऐसे ही देखो जैसे 3/8 की पूछी, तो आपको ये पता है कि 1/8 की क्या होती है 12.5%। तो बताओ 3/8 का कितना हो जाएगा 12.5 को किससे गुणा करो 3 से। देखो 12.5 को करो 12 को 3 से करो 36, फिर आधा है उसको 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 1.5। तो बताओ 36 और 1.5 कितना हो जाएगा 37.5। अगर मान लो आपको गुणा करना हो 5/8 की फ्रैक्शन आ जाए तो क्या करोगे 5/8। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो 12.5% को किससे गुणा कर दो 5 से। तो 12 पंचक 60 और 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5। तो बताओ टोटल कितना हो गया 62.5। ये देखो कुछ प्रतिशत की क्या थी बेसिक फ्रैक्शन प्रतिशत परसेंटेज वैल्यू थी। ये आपको क्या है कि थोड़ा सा याद रखना है, डायरेक्ट याद रखो ताकि क्या हो क्वेश्चन में थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखो अपन करते हैं इनके क्वेश्चन। अब देखो इसके कुछ इस टॉपिक के क्वेश्चन करते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन। देखो पहला मान लो एक क्वेश्चन आपको ये बोले कि जो 800 है, क्या 800 है वो 1000 का कितना प्रतिशत है, 1000 का कितना प्रतिशत है। देखो एकदम से बेसिक क्वेश्चन प्रतिशत का आपको पूछा है कि 800 1000 का कितना प्रतिशत है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कैसे निकालते हैं, देखो आपको पूछा क्या है 800, तो इसको तो रख दो ऊपर, क्या पूछा है 800। और किससे पूछा है, किसका पूछा है 1000 का पूछा है ना, तो इसको रख लो नीचे। तो 800/1000 और प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत लगाने के लिए अपन गुणा क्या करते हैं 100। तो देखो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, यानी इसका कितना प्रतिशत हो जाएगा, ये कितना प्रतिशत हो गया 80%। आपको जनरली पता भी है, कि ये कितना होगा, यानी कितना होगा 80% होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, जैसे मान लो आपको ये पूछे कोई, जैसे मान लो ये कुछ मात्रक इकाइयां होती हैं उनमें भी ये प्रतिशत का क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो आपको ये पूछे कि जो 5 मीटर है, क्या 5 मीटर है वो 2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। देखो जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आते हैं ना, तो इनमें पहले ये देखो कि इन दोनों की जो यूनिट है, जैसे यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ पर क्या है मीटर, ये दोनों यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब यहाँ देखो सेम नहीं है, ये किलोमीटर में ये मीटर में, तो आप क्या करो, आपको पूछा है 5 मीटर,
तो ऊपर तो रख दो 5 मीटर। आपको देखो नीचे क्या दे रखा है 2 किलोमीटर। आप सभी जानते हो कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। अब देखो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, या तो 1 किलोमीटर कर दो या फिर क्या कर दो 1000 मीटर कर दो। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे टोटल 2000 मीटर। यानी आपको पूछा ये जो 5 मीटर है वो 2000 मीटर का कितना प्रतिशत है, तो 5 मीटर बट्टे 2000 मीटर, और प्रतिशत पूछा है तो इंटू में क्या लगा दो 100 लगा दो। देखो जी ये मीटर से मीटर चला गया, ये तो 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, 5 एकम 5, 500 के 20। तो ये बताओ कितना हो गया 1/4। 1/4% का मतलब क्या होता है बताओ, 1/4% का क्या मतलब होता है, 1/4 का होता है 0.25%। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 0.25%। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 2.5 का 25% का होगा। अब हमने को बताया कि 25% का क्या मतलब होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। अपने याद कर रहे कि 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 4 होती है। अब देखो आपको पूछा है 2.5, तो 2.5 का कितना निकालना आपको 1/4, 2.5 का 1/4। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, जैसे देखो ये एक अंक पर दशमलव है तो इसको हटा के मैं नीचे कितना कर सकता हूँ 10 कर सकता हूँ। अब देखो 25 में आपको किसका भाग देना है 4 का। देखो पहली बार कितनी बार जाएगा 6 बार, पहली बार 6 बार भाग चला गया तो शेष कितना बच गया 1 बच गया। फिर देखो कितनी बार जाएगा पॉइंट लगा देंगे, फिर कितनी बार 2 बार, फिर कितनी बार चला जाएगा 5 बार, ये हो गया। अब देखो ऊपर कितना बच गया 6.25 और नीचे कितना हो गया 10। अब देखो नीचे 10 है तो जो दशमलव है वो यहाँ से तो कहाँ जाएगा इस अंक के आगे आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना जाएगा 0.625। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि 300 का 25% का 20%। अब देखो ये का वाले क्वेश्चन क्या थे कई बार एग्जाम में आते हैं। अब देखो इनको क्या करेंगे, आपको ये पूछा है कि 300 का 25%, तो देखो 300 आपको पूछा का मतलब इंटू से होता है और इसका मतलब पूछा है कि 25%। 25% का क्या मतलब होता है, फ्रैक्शन होती है कितनी 1/4, और यहाँ से देखो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। 25 की 1/4 हो गई और 20 की कितनी हो रही है 1/5। तो देखो निकालो 300 का 1/4, फिर देखो का वापिस इंटू से मतलब होता है और कितना निकाला आपको 1/5। अब देखो ये कितना हो गया 300/20। तो देखो अगर इससे काटना चाहो तो ये काट दो, देखो कितनी बार जाएगा 60 और ये कितनी बार जा रहा है 15। तो बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा 15। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत। ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, आपको ये बोला है कि 30 मिनट एक दिन का। देखो यूनिट पहले क्या करेंगे दोनों में सेम करो, यहाँ मिनट दे रखी है और यहाँ पर आपको दे रखा है दिन, तो दिन को भी किसमें चेंज करो मिनट में। आपको ये बताइए कि एक दिन जो होता है उसमें कितने घंटे होते हैं, एक दिन में घंटे होते हैं 24। और आपको ये भी बताया कि एक घंटे में मिनट कितनी होती है, एक घंटे में मिनट होती है 60 मिनट। अगर एक घंटे में 60 मिनट है तो 24 घंटे में बताओ कितना होगा, 24 घंटे में मिनट हो जाएंगी 24 इंटू 60। ये टोटल बताओ क्या हो गई, टोटल मिनट होगी। अब आपसे ये पूछा कि ये जो 30 मिनट है ये 24 इंटू 60 मिनट का कितना प्रतिशत है। तो देखो निकालो 30 है, ये बताओ 24 इंटू 60, ये टोटल मिनट हो गई और ये 30 मिनट, और प्रतिशत पूछा तो इंटू में क्या लगा दो 100 लगा दो। तो 30 एकम 30, 30 दूनी 100, सॉरी 60, तो 2 से एक कितनी बार जाएगा 50 बार। तो बताओ कितना हो गया 50/24। अब देखो 50/24 है, इसको मैं काट सकता हूँ, ये जाएगा 25 बार 2 से, और ये कितनी बार जाएगा 12। तो देखो 25 में अगर 12 का भाग देंगे तो बताओ कितना आ रहा है, पहली बार जा रहा है 2 बार, फिर देखो भाग टूट गया तो कितना आ गया 0, फिर कितना हो गया 8, फिर कितनी बार जाएगा 3। मतलब 2 या 3 अंक तक आप क्या निकाल सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा 2.083। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि a का 8% बराबर b का 4% है तो a का 20%। देखो अच्छा क्वेश्चन है, देखो आपको ये बोल रहा है कि a का 8% किसके बराबर है, b का 4%। अब देखो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, मान लो a इंटू 8/100 के बराबर करो b इंटू
4/100, लेकिन आपको देखो ऐसे नहीं करना। अब इसको देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे। आपको ये बोल रखा है कि a का 20% और आपको मान किसका दे रखा है, a का 8%। तो आप ऐसी संख्या सोचो कि मैं 8 को ऐसी संख्या से गुणा कर दूं कि कितना हो जाए, 20 हो जाए। तो देखो 8 को मैं ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कर सकता हूँ कि 20 हो जाए। जैसे देखो 8 को मैं अगर 2 से गुणा कर रहा हूँ तो 16 हो रहा है, और फिर मेरे को कितना और चाहिए, 4 और चाहिए। तो आप मेरे को एक दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं इसको 2.5 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो मैं अगर इसको कितने से गुणा कर दूं, 2.5 से, तो ये तो हो जाएगा a का 20% हो गया ना। देखो 8% को अगर मैं 2.5 से गुणा कर रहा हूँ तो ये कितना हो रहा है, 20%। अगर मैंने इधर इसको 2.5 से गुणा किया तो सेम यही चीज इसको गुणा करना पड़ेगा। तो 4 को भी किससे गुणा कर दो, 2.5 से। अब जैसे ही अगर मैं 4 को 2.5 से गुणा कर रहा हूँ तो 4 का दुगुना कितना होता है, 8, और 0.5 का आधा तो कितना हो जाएगा, 0.5 से 4 गुणा करेंगे तो 2। तो बताओ b का कितना हो जाएगा, b का 10%। यानी अगर 4 को मैं 2.5 से गुणा कर रहा हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, 10। और देखो ये ऑप्शन में आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, पहला। यानी a का 8%, b का बराबर b का 4% है। तो बताओ a का 20% कितना हो जाएगा, b का 10%। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। आपको ये बोला है कोई भी संख्या, किसी संख्या का आपको दे रखा है 20%, वो कितना दे रखा है आपको, 120 दे रखा है, और आपको उसी संख्या का कितना चाहिए, आपको 120% चाहिए। तो एक चीज बताओ, ये आपको दे रखा है 20%, यानी 20% की वैल्यू आपको दे रखी है 120, और आपको चाहिए 120। तो एक चीज बताओ, 20 को मैं ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं कि क्या हो जाए, 120 हो जाए। तो देखो आपको पता है कि अगर 20 को मैं 6 से गुणा कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, 120%। अगर मैंने इधर 6 से गुणा किया है तो सेम है, अभी 6 से गुणा होगा तो 120 को किससे गुणा करो, 6 से। तो 120 को 6 से गुणा करेंगे तो 5 का कितना होता है, 75, और 1 0 ही। तो इसका आंसर बताओ कितना हो जाएगा, 720। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी इसको डायरेक्ट करेंगे अपन। देखो 20 को कौन सी संख्या से गुणा करोगे, 120 हो जाए, 6 से गुणा कर दिए 120 हो गया, और इधर भी 6 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 720। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 1600 का 12% प्लस 2400 का 12.5%। तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। आपको बोल रखा है पहले 1600 का 12%, का मतलब इंटू से होता है, और 12% है तो 12 और प्रतिशत, तो इसको हटाने के लिए नीचे क्या कर दो, 100 प्लस 2400 का मतलब इंटू से 12.5%। देखो 12.5% के अपने को फ्रैक्शन पता है, 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/8। अब देखो 2 0 से 2 0, ये बताओ कितने बार जाएगा, 8 कम 8, 1 कितनी बार जा रहा है, 3। तो ये तो हो गया 300, और ये देखो 16 × 12, 16 × 12 तो कितना हो जाएगा, 192। 192 तक हो गई, प्लस में कितना हो जाएगा, 300। तो देखो 192 प्लस 300 टोटल कितना हो गया, 492। यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 492।